योग मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओ अभी अगर मुरली चालू हो जाती तो फिर हमें बीच में आना पड़ता, इसलिए हमने सोचा हम पहले आ जाते हैं। ठीक हो? क्या क्या सुना मुरली में? रावण रावणी और लंपट मंदोदरी अझामिली। नहीं, सच में ऐसी दुनिया की स्थिति बन गई है। अच्छा, पहले आप बच्चे बताओ, सब ठीक है? कहो ठीक नहीं है, कहो ठीक नहीं है। ठीक है या नहीं ठीक है? बताओ क्या है? ठीक है या नहीं ठीक है? हाँ, नहीं, हम नहीं जानते। आप बच्चे ठीक हैं या नहीं हैं? हाँ, आज तो बोलो। हाँ, मैं अभी भी ठीक हूँ। हम खुद तो ठीक है। हाँ, परंतु बाबा जो विघ्न आया है। अच्छा, आप कहते हो हम विश्व के महाराजा बनेंगे और विघ्न आया तो कहेंगे बाबा थोड़ा योद्धा जो सामने लड़ने वाला आया है उसको थोड़ा कमज़ोर भेज दो। जितनी ऊपर स्टेज जाएगी, जितनी ऊपर स्थिति जाएगी, जितनी ऊंचाई पे आप पहुंचोगे उतना बराबर माया जरूर करेगी। तो ये नहीं सोचो कि हम ठीक है, दूसरे ठीक है, विघ्न आया है। कोई भी विघ्न आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं आया है। हाँ, कोई भी विघ्न आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आया है। जो भी विघ्न आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आपको पुश करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना। गुरुकुल कहेगा बस आराम से सोए पड़े रहो, आराम से रहो, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी वो चेला गुरु के समान बन पाएगा? उसको तो जब वो गलती करता है तो भयानक पनिशमेंट मिलती है कि पूरे गुरुकुल के आपको चक्कर काटने हैं, वजन उठा करके धूप में खड़े रहना है, आपको आज खाना नहीं खाना है। ये गुरुकुल के नियम हुआ करते थे पहले। हाँ, अगर गुरु कहेगा चलो गलती की ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, तो वो गुरु कभी अच्छा योद्धा या वो अच्छा राजा, वो शासन करने वाला राजा नहीं बन पाएगा। कहने का भाव अर्थ है जो भी पेपर आते हैं, विघ्न आते हैं, या वो हमें आगे ले जाने के लिए आते हैं, तो बच्चों ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो। हमारी भूल हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। हाँ, समझ में आ रहा? वो भी जो छोटी छोटी भूलें हम करते हैं ना जीवन की यात्रा में, ये जो जीवन की यात्रा में छोटी छोटी भूलें हम करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते ही रहते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर उसको सीखेंगी नहीं। अब आदत पड़ गई, टेव पड़ गई, तो मानो फिर चाहे पत्थर पर सिर पटको, चाहे कुछ भी करो, आदत छूटने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? आदत कैसे होती है मालूम है? आदत नाम कब दिया गया है? किसी भी चीज़ का आदत नाम कब दिया गया है? बताओ कब दिया गया है? वो तो बार बार हो जाता है, होने के बाद आदत क्या होती है? आदत होती है, फेविकोल होता है ना, फेविकोल, एक पन्ने से दूसरा पन्ना चिपका दो, चिपक गया। अब अगर पन्ने को अलग करना चाहोगे तो क्या होगा?
पन्ना फट जाएगा। इसलिए ये जो बुरी आदतें हैं, कोई भी चीज़, विघन है या जो भी चीज़ें हैं, अगर आदत पड़ गई ना, पन्ना फट जाएगा, आदत नहीं छूटेगी। इसलिए अपने जीवन में कोई भी बुरी आदतें, कोई भी जो बाप के कार्य में, सेवा में, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बने, ऐसी आदत को नहीं लगाना। आज से अपने जीवन का परिवर्तन, नहीं तो बुद्धि रूपी पन्ना फट जाएगा पर आदत नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, और रही बात विघ्न की, विघ्न तो आएंगे, विघ्न नहीं है, ये हिसाब किताब है। अब ये सोच रहे हैं बाबा हम आपके बन गए, फिर भी हिसाब किताब, अरे बाप के बने तभी इतने से बढ़कर इतना हुआ है, और नहीं बनते तो जो है वो भी खत्म हो जाता, नहीं बनते तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता, खत्म ही हो जाता। तो बाप के बने हो तभी चलने लायक हो, नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं, कुछ पास में रहता ही नहीं। तो ये विघन ये हमारा एग्ज़ाम है, पेपर है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखना है, हमारे मन वचन कर्म पे ध्यान रखना है। कि इसलिए घड़ी घड़ी क्यों कहते हैं अपने मन वचन कर्म पे ध्यान रखो। कहाँ किसी को दुख तो नहीं पहुँचा, कहाँ मेरी वाणी से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुँची, कहाँ मैंने मनसा में किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प तो क्रिएट नहीं करती है। दुनिया में नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, गलत करते हैं, किंतु वो देवता नहीं बन सकते। और देवता मतलब सबसे पहले नाम ही देवता है। देवता देने वाला, सुख देने वाला, प्रेम देने वाला, है ना, ज्ञान देने वाला, योग का दान देने वाला, खुशियाँ देने वाला, लुटाने वाला, ये देवता के गुण होते हैं। दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, क्रोध देने वाला, अशांति देने वाला, ये आसुरों के गुण होते हैं। तो देने वाले तो दोनों ही हैं, पर देना क्या है जिसमें हमें खुशी मिले। किसी को भी दुख दे करके अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर आप देवता हो ही नहीं, असुरों की लिस्ट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि असुरों को ही दूसरों को दुख दे करके खुशी मिलती है। देवता तो वो होते हैं जो अगर किसी को गलत वाणी बोल भी दी तो बाद में बड़ी गिल्टी होगी, पछताएंगे, मैंने ये भूल की है, मेरे से ये भूल हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सिर्फ आप सभी से यहाँ बैठे या कहीं पर भी बैठे, किसी भी स्थान में बैठे, अपने ऊपर ध्यान दे दे, अटेंशन दे दे अपने ऊपर, तो ये जीवन की, और ये एक ही बार मिलता है, ये ब्राह्मण जन्म संगम युग का एक बार ही मिलता है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है कि हम सोचे कि हाँ हमारा एक और जन्म होगा, एक और जन्म होगा, नहीं, हो गया बोलते हैं ना। ब्रह्मा का दिन मात्र कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का, उम्र ही 100 वर्ष है, पूरी हुई, पूरी होने को आई है। बाहर बड़ा भयानक तूफान चला है, ठीक है, बहुत भयानक तूफान जो प्राकृतिक आपदाओं का भी है और मन के विकारों का भी तूफान है। आप दोनों तूफानों से परे हो, लेकिन अगर मन में हम ये सोचे कि नहीं बाहर तो सब ठीक है, बोलते ना आप में मर गई दुनिया, हम जिंदे हैं तो दुनिया भी जिंदी दिखती है, हम खराब हैं तो दुनिया खराब नजर आएगी, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी नजर आएगी, हम सेफ हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमें क्या लगता है दुनिया भी सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि हमें दुनियादारी का पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है।
कौन से बच्चे किस तूफान का सामना कर रहे हैं, कौन कैसे परिस्थिति में जूझ रहा है, नहीं मालूम ना, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि बाबा ने रानियों मुआफिक रखा है, राजाओं मुआफिक रखा है, तो मालूम कैसे होगा? हाँ, अगर बाबा ने रानी और राजा मुआफिक रखा है तो आप बच्चों का फर्ज होता है घड़ी घड़ी बाप को याद करना, घड़ी घड़ी बुद्धि में एक बाप की याद में रहना। मेरा बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ साथ मेरा बाबा चल रहा है। घड़ी घड़ी बाप को धन्यवाद देना, बाबा धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, दुनिया के तूफानों से आप मुझे लेके आए, इस चीज़ का धन्यवाद देना। ठीक है, ठीक है देवियों, ठीक है देवियों, हाँ भरो ना करो, कुछ करो। और देवताएं हैं, ठीक है। हाँ, बाप ने शिव शक्ति जरूर बोला है आगे रहने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि कमजोर। शिव शक्ति का अर्थ मालूम क्या है? पता है क्या है? बताओ क्या है? हाँ, शिव की सारी शक्तियों को धारण करने वाली। शिव की सारी शक्तियों को धारण करने वाली, बिल्कुल। शिव शक्ति का अर्थ तो सबसे बड़ा ये है कि शिव की सारी शक्तियों को धारण करने वाली, लेकिन दूसरा अर्थ ये है कि शिव शक्ति कुछ भी कर सकती है। समझ में आया? असंभव कुछ नहीं। जो कार्य कोई सोच नहीं सकता वो कर सकती है। शिव शक्ति वो कर सकती है जो किसी ने किया भी नहीं। शिव शक्ति का अर्थ है आप सभी शिव शक्तियाँ हो, एक आदत को नहीं छोड़ पाएंगे तो कहाँ शक्ति और कहाँ शिव। ठीक है, हर घड़ी बाप की याद में रहना, घड़ी घड़ी बाप को याद करना, इतना ही करना है। ठीक है देवताएं, ठीक है। हाँ, हिसाब किताब किसके होते हैं? जाने वालों के या जो उनके पीछे रहते हैं उनके? आप बताओ। ये जो सोचते हैं ना, अरे बच्ची उसका क्या हिसाब किताब, ना ना ना, वो जो चले गए ना उनका हिसाब किताब नहीं था, आपका उनके साथ हिसाब किताब। वो तो आए, अपना जितनी पोटली बांधी थी लेकर के चले गए, पर विकर्म किसका रहा होगा? बाबा ने बनाया? बाबा ने बनाया उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म बाप ने बनाया उनके साथ में? कभी नहीं बना सकता। बाप को बीच में लेना देना ही नहीं है। ये जो विकर्म है, ये पाप कर्म, ये हमारे बनाए हुए हैं और वो हमारे बच्चों के रूप में आते हैं, अपना पोटला बांध करके ले जाते हैं और हम सोचते हैं बाबा ने ऐसे किया। बाबा को कुछ पड़ी नहीं है कर्म और विकर्म के बीच में आने की। बोलते हैं ना बाप ने जितना किया वो भूल जाते हैं, उसका दोष बाप पे देते हैं, लेकिन जो हमने किया, जो हमने किया उसका क्या? उसको याद रखो। कहाँ किस जन्म में आप किसके साथ में क्या किया होगा और वो आया आपके साथ, आपका बच्चा या बच्ची बनकर आपका हिसाब किताब लिया चला गया। तो हिसाब किताब या जो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, वो रोते हैं क्या? नहीं रोते। कौन रोते हैं? जो पीछे रह जाते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं वो तकलीफ में होते हैं क्या? नहीं होते, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किनको है? किनको? पीछे रहने वालों। जो पीछे रह जाते हैं उनको तकलीफ होती है, जो चले जाते हैं वो तो हंसते हैं ऊपर जाकर। तो आपके ऊपर ही हंस रहे होंगे बैठकर ऊपर, ये देखो कैसे रो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? आपने हमारे साथ क्या किया था? बारी सबकी आती है, इस जन्म की, उस जन्म में, उस जन्म की, किस जन्म में आती ही है।
ये हिसाब किताब बड़ा कड़ा है, पर फिर भी बाप हमेशा साथ में है, साथ में ही है, साथ में रहेगा। आप भले बाप को साथ में नहीं रखें क्योंकि मन में गुस्सा है, क्रोध है, पर किस बात का? जो बाप ने किया ही नहीं, जिसमें बाप का हिसाब किताब नहीं। बोलते ना, मदद करने जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा पड़ता है ना, तो ये उल्टा पड़ गया। मदद करने पहुँचे तो उल्टा हो गया। तो फिर भी बाप साथ में ही खड़ा है, भले बच्चों के कितने भी कर्म विकर्म हो, पाप कर्म हो, कैसे भी हो, पर बाबा फिर भी अपने बच्चों को हौसला देने के लिए उनके साथ में खड़ा है। हाँ, अच्छा, एक बाप, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को जानबूझ के तकलीफ दोगे? दोगे? कोई भी बाप अपने बच्चे को जानबूझ के तकलीफ नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, नहीं देगा। स्कूल में जब जाते हैं, टीचर जानबूझ के मारेगा? नहीं। क्यों? जब तक वो अगर वर्क करके लेके आया अच्छे से, तो उसको क्या, उसको इनाम देगा। अच्छा, गुरुकुल में कोई भी गुरु अपने शिष्य को बेवजह सजा देगा? नहीं देगा ना। क्यों? तो जब ये छोटे छोटी चीज़ों को अकल है, आपको अकल है कि मेरे बच्चे को दुख ना पहुँचे, आप चाहते हैं मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुँचे, तो वो तो पिता है, वो परम पिता है, वो पिता हमें कैसे तकलीफ दे सकता है? इतना तो सोचना चाहिए। हम एक बार बोलने से पहले इतना तो सोचे। क्या सोचे? इतना तो सोचे कि वो पिता है, वो हमें कभी ऐसी तकलीफ में नहीं डालेगा। ये जरूर हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, ये जरूर हमारी भूल रही है किसी जन्म की, ये जरूर हमसे कोई मिस्टेक हुई है कहीं पर, जो आज हमें इतना तकलीफ में हम हैं। और बाबा को धन्यवाद करना चाहिए, बाबा आज हम इतनी तकलीफ में हैं और आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। आपका इतना ही धन्यवाद कि आपने हमें थमा के रखा है, नहीं तो हम गिर जाते, नहीं तो हम मर जाते, नहीं तो हमारी स्थिति खराब होती। एक बच्चा पेपर देने जा रहा है और पिता उसके कंधे पे हाथ थपथपाए, जा बच्चे तेरा पेपर बड़ा अच्छा होगा, तो बच्चा कितनी खुशी से जाएगा और सारे मुश्किल से मुश्किल पेपर को हल करके आएगा। आता है, आता है क्या? नहीं आता है। अगर पिता जाने से पहले बोले जा तू फेल होगा, नालायक, पढ़ने में बड़ा नालायक है, तू पास होगा ही नहीं, तो बच्चा क्या होगा? सच में ही फेल हो जाएगा। टेंशन दिमाग में आ गई, पिता ने बोल दिया फेल हो जाएगा, हैं? तो बच्चे के मन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो लौकिक दुनिया के बाप हैं, उनको भी समझ में है, वो अपने अंदर से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को पास करना। और बाप ने तो डायरेक्ट हाथ पकड़ा हुआ है, तो बाबा फेल होने की या आपको दुख देने की सोच कैसे सकता है? एक पिता अपने बच्चों को दुख देने की सोच कैसे सकता है? तो मतलब हमने सवाल जवाब लिखने में मिस्टेक की है, जरूर हमसे कोई इतनी बड़ी भूल हुई है जो हमारे सामने ये कर्म आ रहा है। तो इसलिए इसका दोष बाप पर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा भी क्या बोलता है, बच्चे आप दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया देती है, दुनिया में से एक आप भी हो। कहने का अर्थ ये है कि जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, वो दोष दे तो बाबा को बड़ी वो होता है अंदर में, वाह बच्चे वाह, कोई बात नहीं। पर अज्ञानी दे तो दे, पर हम अज्ञानी माफिक कहें कि आपके देखो बाबा ने क्या किया, बाबा को ऐसा नहीं कर, बाबा ने कभी कुछ नहीं किया, बाबा ने तो आपका हाथ टाइट पकड़ के रखा है, आपको गिरने नहीं देंगे। अब ये रही लौकिक दुनिया के पेपर, उसकी बात। अब आओ आप दूसरी दुनिया में।
बच्चों, समय आ गया है, एक नहीं अनेक हो जाने वाले हैं। आप सोचो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष वाले बच्चे, हाँ, आपने सोचा कहीं भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ में कितने नन्हे मुन्ने बच्चे भी बह के चले गए। आप क्या कहेंगे? भगवान क्या कहेंगे आप? अभी तो ये 2 साल का हुआ था, अभी ये 1 साल का था, अभी तो 15 साल का ही था। ऐसे इस दुनिया से सब ट्रांसफर होने वाले हैं धीरे धीरे। ये मत बोलो उसकी तो उम्र नहीं थी, इधर किसी की उम्र नहीं है। एक घड़ी में क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। अचानक का पेपर, अचानक का पाठ है। अभी सबकी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर होने का समय आ गया है। इतने साल यहाँ रहे, अभी नौकरी ट्रांसफर हो गई है, आपकी पोस्ट बड़ी हो गई है, मतलब अभी आप ऊपर जाने का समय सबका आ गया है। तो ये अचानक का पाठ हमें क्या सिखाता है? अगर हमारी बुद्धि में वैध की चीज़ें चल रही या कुछ और चला और हमारी मौत आ जाए तो हमारी अंतमते सुगते क्या होगी? हमारी अंतिम स्थिति क्या होगी? समझ में आ रहा है? क्या कोई लिखवा गया है कि हम मरेगा नहीं? नहीं ना। जब इस कलयुगी दुनिया में ये है कि भाई कभी भी कोई भी किसी भी घड़ी जा सकता है, तो किसी का कोई समय नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और वो समय होगा तो वो बताएगा ना, उनको मालूम है समय है। अब पेपर लिखते लिखते आपको पता चलेगा क्या पूरी क्लास में कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। वो पता किसको चलेगा? जब बड़ा टीचर आपके पेपर को चेक करेगा, है, और वो टीचर पेपर को जब चेक करेगा तो उसको दिमाग में आ जाएगा फलाना बच्चा पास है, फलाना बच्चा फेल है, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड नंबर पे है। पता चलेगा ना उसको। तो अब आप कह सकते हो क्या कि मैं पास हो जाऊंगा? आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा? है? हाँ, पढ़ाई अगर अच्छी की है तो कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी डाउट रहेगा। समझ में आ रहा है? भले कितने भी अच्छे आपने एग्ज़ाम लिखो या कुछ भी किया हो, कितने भी, जब तक बड़े टीचर के मुंह से रिजल्ट नहीं सुन लेते तब तक फिर भी डाउट ही रहेगा, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा हो। तो क्या होगा? वहाँ से जब फेल और पास का मैसेज पहुँचेगा तब हमें मालूम पड़ेगा। टीचर कभी पहले नहीं बताएगा आप मरने वाले हो, आप कल मरने वाले हो, आप परसों मरने वाले हो, या वो परमात्मा टीचर कभी नहीं बताएगा कि आपकी आज टिकट कटने वाली है या आपकी कल टिकट कटने वाली है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो बहुत अच्छे पढ़ाकू अर्थात जो बहुत अच्छे योगी आत्माएं हैं, उनको जरूर मालूम पड़ेगा कि हमारा टिकट कब कटने वाला है। जिनकी बुद्धि में एक है, जिनकी बुद्धि में एक बसा है, उसको जरूर वो मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरा टिकट कब कटने वाला है। समझ में आ रहा है? और ये सबको मालूम नहीं पड़ता। वो जो बहुत जिनका कनेक्शन बड़ा पावरफुल होता है, जिनकी तार बड़ी अच्छे से जुड़ी हुई होती है, उनको मालूम पड़ जाता है। करेक्ट डेट, करेक्ट टाइम का भी बहुत बच्चों को मालूम पड़ा है, और उसी डेट और उसी टाइम पे निकल भी गए हैं बहुत बच्चे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइन एकदम क्लियर थी। ठीक है, तो क्या करना है? समय का भरोसा नहीं है, समय का मैसेज देना है। ये शिक्षाएं हम सब के लिए हैं। बच्चों, अचानक कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचना कि हम चले जाएंगे तो बाबा कार्य कैसे होगा ना, ऐसा नहीं सोचना। बाबा ने क्या कहा? ये सोचना है बाबा जब तक मैं हूँ तब तक आप मुझसे कुछ भी कराओ।
समझ में आ रहा है? बाबा तब तक, जब तक मैं हूँ मैं हट्टी हट्टी लगाऊंगा, जब तक मैं हूँ तब तक मेरी एक एक श्वास को सफल करो, एक एक संकल्प को सफल करो, जब तक मैं हूँ तब तक मैं हारूंगा नहीं। फिर बाबा भी सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या सोचेगा कि थोड़ा सा और खिसका लेते आगे, क्योंकि बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा, जैसे किसी की रिटायर हो जाती है और वो बहुत बड़ा वो होता है, क्या अच्छा वर्कर, बहुत मेहनती, तो क्या करते हैं उसके साथ में थोड़ा सा एक आध साल खिसका लो, क्योंकि बड़ा काम का इंसान है, वो तो बाप के हाथ में है। तो क्या करना है, क्या करना है, बाबा जब तक में पूरा समर्पण देना है, ठीक है, ठीक है। उनको मैसेज देना कि बाप ने आपका हाथ कस के पकड़ा हुआ है, गिरने नहीं देगा। ये कर्म हिसाब किताब है, वो ऊपर आराम से है, तकलीफ में आप हो, माना जो तकलीफ में है हिसाब किताब उनका ज़्यादा बना है, वो जो आराम से है अपना लेकर के समेट के चले गए। हाँ, एक की अभी मीटिंग सबकी सूक्ष्म वतन में ही है, बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म वतन में। इधर अच्छे जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जब आप प्रोग्राम होता है आपका, आप एक बड़ा हॉल बुक करते हो जिसमें बहुत कमरे होते हैं, है ना, आपका टाइम फिक्स होता है कि उस डेट को हॉल के ताले खुलेंगे और उस डेट तक हॉल में रहेंगे, पर उससे पहले कोई सेवाधारी आते रहते तो आप उनको कहाँ शिफ्ट करते हो? छोटे मोटे घर में, किसी छोटे कमरे में या किसी के साथ में सेट करते हो, क्या नहीं करते हो? आप एक दो के लिए या चार पांच के लिए बड़ा हॉल तो खोलोगे नहीं, नहीं खोलते ना। वो कब खोलते हो? जब दिखा कि बहुत पब्लिक भर के आ रही है, अब 2 ताला खोलना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर भी है, जैसे अज्ञानी आत्माएं जाती है 10, 20, 15 हज़ार जो भी जितनी भी जाती हैं, तो उनके लिए कोई ऊपर का ताला नहीं खुलता है परम धाम का। हाँ, वो तो क्या होता है, इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तन में कोई छोटा नहीं है। आपके 15-20 हज़ार रुकाने के लिए आपको बड़ा से बड़ा वो चाहिएगा स्थान, पर हमारे वहाँ 2-4 लाख 10-12 करोड़ पहुँचने के लिए बड़ा हॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सी जगह में सब शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई बाथरूम भी चाहिए, चद्दर भी चाहिए, ओढ़ने का भी चाहिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि सब जो जाती हैं वो सूक्ष्म वतन में ही जाती है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जब भरपूर मात्रा में हो जाते हैं ज़्यादा, तो फिर ऊपर का खुलता है। बिल्कुल देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है। अज्ञानी तो ऐसे ढूंढते हैं कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, जैसे कहीं भी खुला होगा ताला वहीं घुस जाएंगे, ठीक है। अज्ञानी भी देख सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वो भी देख सकते हैं। जिनके साथ हमारा थोड़ा सा कनेक्शन रहेगा, हिसाब किताब रहेगा, वहीं पे चल देंगे लेकर अपनी गाड़ी। वो तब तक इंतज़ार करते हैं, तब तक थोड़ा बहुत वेट करते हैं। अगर नहीं देखा कि भाई वहीं जाना है, हिसाब किताब बनना है या बनाना है या कुछ भी करना है, तो वो इंतज़ार करते हैं वहाँ पे जाने का। जब तक देखते हैं वो बच्चे भी कि कहाँ जाना है, वो ढूंढते हैं कि मेरा हिसाब किताब। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गर्व को देखते हैं, वो आत्मा को भी देखते हैं, और उनको ऊपर जा कर के सब मालूम पड़ता है। और ये मालूम आपको यहाँ रह कर के भी पड़ सकता है, अगर आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो, इतनी पावरफुल हो, आपकी याद की शक्ति और एकाग्रता इतनी पावरफुल हो, ठीक है। वो भी देख सकते हैं, पास्ट के भी देख सकते हैं,
और सामने के भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। और बाबा अभी जो ये सब जादू टूना कर रहे हैं देखो बच्चे, मन में बिठा लिया तो बहुत कुछ है, और नहीं बिठाया तो कुछ भी नहीं। नहीं बिठाया तो क्या होगा, सब ऊपर से जाएगा। अगर संकल्पों का बांध तोड़ दिया तो फिर आपके पास आएगा। समझ में आ रहा है? बस कहने का भाव ये है कि आपने अगर सोच लिया, वहाँ कनेक्शन जोड़ दिया, तो वहाँ से भी आएगा आपके पास में, क्योंकि आपके संकल्पों का बांध टूट गया है, तो भर भर के आएगा। और अगर आपने पावरफुल नाका लगा दिया, जो भी हुआ है नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ नहीं कर सकता है ना, बस करने दो, उनका कर्म है। पर मेरा पावरफुल नाका है कि मैं संकल्प, अच्छा ये जादू टोना है, ये कोई कुछ नहीं है, इसका एक सही अर्थ बताते हैं। ये तो है तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बहुत ठीक ठाक चल रहा है, हाथ पैर उसके सही, सब कुछ है, एकदम अच्छे से चल रहा है, उसको अचानक से कोई बोल दे जाता कि आपके ऊपर फलाने फलाने ने जादू टोना करा दिया, वो तुरंत ढेर हो जाएगा, तुरंत ढेर हो जाएगा। अब क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? ये सोच का ही नहीं, उसका संकल्पों का बांध टूट गया, टूट गया उसका संकल्प, ढेर हो गया। आपको मालूम है, जो ये नेगेटिव ऊर्जाएं होती है वो वर्क कहाँ करती है, ज़्यादा काम कहाँ करती है, कहाँ करती है, ज़्यादा काम कहाँ करती है? जो मन से उनके जैसा होता है, कमज़ोर होता है, वहाँ ज़्यादा वर्क करती है। अगर पावरफुल स्थिति है तो भले थोड़ी सी धक्का लगेगा, हल्का सा असर होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, पर वो थोड़े बहुत असर को स्टेबल कर सकता है ना, मजबूत कर सकता है, उससे वो लड़ सकता है। बाकी अगर ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो क्या होगा, थक जाएगा। मेन कहने का भाव अर्थ है कि आपका माइंड इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, आपका माइंड में इतनी शक्ति होनी चाहिए। इग्नोर करो, किसी ने कुछ कर भी दिया तो क्या सोचो, अरे जाने दो, कोई बात नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से जाए। अगर सच बताएं, मन में बिठा लिया ना, ये बाप लिख के दे रहे, मन में बिठा लिया, देख लिया कि ये जादू टोना हुआ है, और मन में संकल्प चलाया, अरे कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, वो बाप लिख के दे रहे हैं, वो नुकसान होगा ही, वो 100%, वो 100% इसलिए क्योंकि आपने अपने संकल्पों की फुल फोर्स भर ली है, ताकत भर ली है, तो उस नुकसान को कोई नहीं रोक सकता। तो क्या सोचना है? कुछ कोई नहीं कर सकता है, बाबा साथ है, सर्वशक्ति। क्या सोचना है? नहीं, ऐसे बच्चे बोलते तो है, अगर किसी ने देख लिया फलानी फलानी जगह हुआ, बोल देते बाबा बैठे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से पूरा उल्टा चलता है, बाबा बचाना, बाबा कहीं कुछ हो ना जाए, बाबा कहीं कुछ हो ना जाए, होते 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 फिर क्या होगा, वो तुरंत असर करता है, तुरंत उसका इफेक्ट आएगा। तो क्या करना है, अगर जैसे यहाँ से बोला है ना, कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा मेरे साथ है, यहाँ से भी वही आवाज़ आनी चाहिए, बाबा आप देख लेना, जो होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, ड्रामा है, अब उसको होने को कौन रोक सकता है। आप बैठे हो, आपको जैसा ठीक लगे हमारे साथ करो, हम भी तैयार हैं, सब तैयार हैं, बस फिर बाबा पे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। जैसे बाबा पहले ना रास्ते में चलते समय बिल्ली अगर क्रॉस कर दिया, वही सोच के अरे हाँ, तो जरूर हो जाता है एक्सीडेंट। तो जादू टोना कुछ नहीं किया, बेचारी बिल्ली थी, उसको पता भी नहीं था कि मेरे को यहाँ से जाना है नहीं जाना है, और उसको ये भी पता नहीं था कि ये गाड़ी वाले खड़े हैं, ये कहाँ जाएंगे, उसको इतनी अकल ही नहीं है बिल्ली को, वो चली गई, उसी समय उसका जाने का हुआ है। उसकी क्या गलती है बताओ, बिल्ली की क्या गलती है? कुछ गलती ही नहीं है, वो एक जानवर है,
वो तो घूमती रहती है इधर छत पे उधर छत पे, आपके रास्ते से निकल गई और दिमाग में क्या आ गया? उसका क्या अभी कुछ अच्छा, अब सामने कोई कुत्ता आ गया, गाड़ी टकराई तो क्या होगा? सुबह मेरा बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और ये जो अंधश्रद्धा सबके दिमाग में क्या होगी? बैठ गई। हाँ, बिल्ली ने रास्ता काटा था ऐसे हो गया। ये फिर हमने अपने आप से नहीं, उस दूसरे के दिमाग में भी डाली, अरे जब बिल्ली रास्ता काटे जाना नहीं। हाँ, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे भी करते हैं ऐसे। हमने ये सब चीज़ें दुनिया में घूमते देखते हैं ना, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, बिल्ली ने रास्ता काटा, रुक जाएंगे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ठीक, उस बिल्ली को इतनी समझ है क्या? नहीं ना। हम इंसान समझदार होकर के भी मूर्खता वाली बात करते हैं, लेकिन वो बिल्ली आराम से मस्त मोला चल रही है, अपने छोटे छोटे पैरों से अपना रास्ता निकाल लिया उसने, और हम रास्ते पे रुक जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नहीं होने वाला था ना आपके साथ में, वो जाकर हो गया। इसलिए इन वहम से बाहर निकलो। बिल्ली रास्ता काट देती है, छींक लेते हैं, नहीं जाना, छींक दिया तो नहीं जाना। इसका अर्थ क्या है? इसका लॉजिक क्या है? छींक दिया, नहीं जाना। अगर गाड़ी में चलाते चलाते छींक आ गई तो हाँ, क्या अगर छींक आ गई गाड़ी में चलाते चलाते तो क्या होगा? क्या होगा कि घर से छींक के बाहर निकले थे इसलिए हमारे साथ हादसा हो गया? नहीं, वहाँ छींक आती है तो रुक जाने का, रिलैक्स होकर के। गाड़ी में छींक आती है, थोड़ा साइड में करो, नहीं तो गाड़ी में छींक आएंगी, आँख बंद होगी और गाड़ी कहीं हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं समझदारी की। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, दुखी नहीं होना इसका एक कारण है, क्योंकि दुनिया सुख की आने वाली है। दुखी होते रहेंगे तो क्या होगा? फिर दुख की दुनिया में ही है, फिर दुख की दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए क्या होना है? सुखी रहना है। शास्त्र में बोलते हैं इसलिए जगत के सोना इष्ट नष्ट ये देखो बच्चे, ये वास्तुशास्त्र का भी हम आपको बताते हैं। वास्तुशास्त्र कुछ नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। ये एक मकान है आत्मा का, और जिस मकान में खड़े हो ये आपके शरीर का मकान है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? और आपके इस मकान को देख करके ही ये मकान बनता है। वास्तुशास्त्र बहुत बड़ी चीज़ लोगों ने लगा दी है। समझ में आ रहा है ना? एक बहुत बड़ी चीज़, वास्तु खराब है, वास्तु घर बने, वास्तु खराब है। वास्तव में ये भी चीज़ें होती है। आप इनके पांव धरती पर है, इनका सिर कहाँ पे है? ऊपर है, ठीक है। मुख किधर है हमारा? ये हिस्सा किधर है? ये ऐसे सोचो, ये शरीर ऐसे बना हुआ है। इस हिसाब से जो जो चीज़ें जहाँ पर है वो चीज़ें वहाँ होती है। इसलिए बोलते हैं अगर मुख की जगह ये स्थान आ जाए तो गलत होगा, ये बड़ा दोष होगा। अगर हम इस हाथ से खाते हैं, किस हाथ से? इस हाथ से जो भी करते हैं, इस हाथ की तरफ हमारा क्या होना चाहिए? रसोई होनी चाहिए। मतलब जिस घर में खड़े हैं इस हाथ की तरफ हमारा क्या होना चाहिए वो देख। मतलब इतना गैप होना चाहिए आपके यहाँ से खाने में और यहाँ से निकालने में। कितना दूरी है? कितनी दूरी है? नहीं समझ में आ रहा आप सबको? श्रीमंत आप बताओ। अंदर जाने में बाहर निकालने में कितनी दूरी है? वो तो कितने 6 मीटर है। हाँ, तो आपके वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ज़्यादा वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके जो ये हिस्सा और ये हिस्से की दूरी भी घर में इतनी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। सोने के ये आकाश की तरफ है, ये सिर किधर है? ये आकाश लगा लो, ये धरती लगा लो।
आपके सोने में सिर किधर होना चाहिए? सूर्य की तरफ होना चाहिए, जहां सुबह सूर्य उदय होता है। समझ में आ रहा है? सोने की मतलब आपका जो सोने का स्थान उधर होना चाहिए। ठीक है, तो इस जो शरीर है, इस शरीर को देख लो और फिर इस घर रूपी शरीर को देख लो। ठीक है, ये है आपका वास्तुशास्त्र। सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र बनाने वाली प्रकृति है और इसमें आत्मा डालने वाला परमात्मा है। मतलब क्या है? ये हमारी जो आत्मा यहाँ बैठी है, विराजमान है। हाँ, बोलते हैं कि मालिक कहाँ बैठता है? मालिक कहाँ होता है? सेंटर, अर्थात राइट की तरफ होता है। राइट के हिसाब, घर का मुख इस तरफ है तो राइट के हिसाब से होता है, सेंटर में होता है। अगर मालिक लेफ्ट हो तो क्या होगा? प्रॉब्लम। इस घर को देखो, इस घर के हिसाब से अपना घर बनाओ। बाकी किसी वेद पंडित पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हमारा वास्तुशास्त्र ठीक करो या हमारा वास्तुशास्त्र खराब है। ये वास्तुशास्त्र है, ये शरीर वास्तुशास्त्र है। कितना कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो देखना है, कितना कितना गैप होना चाहिए वो देखना है। ये शरीर पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपकी बॉडी बराबर है ना। आँख की जगह लगी है, कान की जगह लगा है, मुख की जगह मुख लगा है, नाक की जगह नाक लगा है, हाथ राइट है, लिखत में आता है, ये लिखने में और ये खाने में, और ये किस में आता है? दोनों चीज़ दिए हैं ना, इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें हैं ना। तो ये आपका वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है। ठीक है, 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, तो ये 5 तत्व है क्या नहीं है? ये क्या है? ये 5 तत्व है। बताना इसमें से आकाश कौन सा है? आकाश बताओ। आकाश सबसे ऊंचा है तो ऊपर है ये आकाश है। धरती कहाँ है? धरती को इसको कहें धरती। अग्नि। ठीक है, ये आपके 5 क्या है? ठीक है, ये 5 तत्व है। ये वायु, हवा, आकाश, ये आपके इनसे बन के, मतलब आपके पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये शरीर बना है। इस शरीर के हिसाब से पंडित पुरोहितों ने आपके उसमें लिखा दिया कि आपका घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, और ये सही भी है। वास्तु मतलब ये शरीर। अब देखो, इसमें एक मीटर दिया है। बताओ, आप बताओ, आपका मीटर कहाँ लगा है? ये मीटर है, ठीक है, और ये पावर हाउस है। पावर हाउस ऊपर है, ये आपका खंबा है जिससे आपका सारी बिजली कहाँ जा रही है। यहाँ से फिर क्या हो रहा है? सारे कनेक्शन, सारी बिजली की तारें कहाँ पहुँच रही है? आपके पूरे घर में बिजली की तारें हैं, खोपड़ी से लेकर पाँव तक लगा है ना। आप भी घर में मीटर लगाते हो ना? हाँ, तो ये रोशनी है। रोशनी, किसी भी घर में अंधेरा नहीं होता, दीपक नहीं, बिजली नहीं होती तो दिया जरूर होता है, बड़ा दिया होता है। तो ये दीपक अर्थात ये जो हार्ट है ना, ये मीटर जिसकी रीडिंग कंटिन्यू धक 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 चलती रहती। समझ में आ रहा है? जिस दिन आपकी रीडिंग आना बंद हुई, मानो मीटर डैमेज खत्म और आपकी सारी तारें बंद हो गई, लाइट गोल हो गई। समझ में आ रहा है? ये मीटर से सारी तारें जुड़ी है। इस घर में अनेकों तारें होंगी ना, है ना, तारें हैं ना। अच्छा, आपके सरिये कहाँ है? हड्डियाँ सारी। हाँ, ये जो हड्डियाँ हैं ये क्या है? ये सरिये हैं, एकदम बराबर करेक्ट फिट किए हुए सरिये। हाँ, समझ में आया? ये सारे सरिये हैं। आपकी खाने की नली, पाइप और निकालने की पाइप है क्या नहीं है? अरे तो सबसे बड़ा
क्या बोलते हैं घर बनाने वाले को? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। सबसे बड़ा आर्किटेक्ट तो ये प्रकृति है। आपके अंदर सरिये भी फिट किए हुए हैं आपके घर में, है, कहीं टूट फूट ना जाए आत्मा का घर। हाँ, ये जॉइंट खाली यहाँ नहीं होता, यहाँ हो जाता, यहाँ नहीं मोटा। हाँ, खाई नहीं पाता। खाई नहीं पाता। देखो भोजन करता है, ये ज्वाइंट यहाँ दिया है, क्यों? और यहाँ होता तो कैसे खाता भोजन? ऐसे कहाँ खाता भोजन? अगर ये ज्वाइंट यहाँ होता, इसकी जगह यहाँ होता, तो कैसे खाता? सोचो। हाँ, मतलब सोचो, विचार करो कि प्रकृति ने कितना जोरदार आर्किटेक्टर हो, प्रकृति इतने अच्छे से बनाया है, इतना मजबूत सरिया दिया, आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और वेंटिलेशन भी दिया है ना? वेंटिलेशन है ना? सोचो, अब ये बाहर झांकने के लिए आपको दरवाजा खिड़की भी दिया है, और ये दरवाजा है जहाँ से घर में सामान आता है, हैं? पीछे का भी दरवाजा होता है जहाँ से जाता है। नहीं समझो इसको, एक कलाकारी देखो, वंडरफुल कलाकारी है। फिर आपके तार भी दिया है, तार क्या? ये नसें जिसमें से बिजली वायरिंग सब जगह सप्लाई होती है। पर कमाल की बात है कि आर्किटेक्ट ने सब कुछ बना करके बहुत बढ़िया पुट्टी पॉलिश कर दी है। क्या? ये चमड़ी जैसे कि आपने किया है, बढ़िया सजा दिया है। प्लास्टर हो गया। हाँ, हो गया प्लास्टर। समझ में आ रहा है? आपके ज्वाइंट यहाँ ना होकर तो नीचे होते तो आप क्या करते? बैठने वाले। तो फिर जैसे आप जाते हो तो कैसे बैठते? हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब देखो, ये ज्वाइंट भी दिए हैं कि आप बैठ कर जाओ। अपने शरीर को देखो एक बार, मीटर भी लगाया है, सरिये भी दिए हैं, कहाँ से मोड़ना है वो भी दिया है, दीवार कहाँ से मोड़नी है, कहाँ से घुमानी है, सीढ़ियों से कैसे घुमानी है, दिया है ना? तो वास्तुशास्त्र कुछ नहीं है, वास्तुशास्त्र सिर्फ आपका शरीर है। जिसने अपने शरीर को समझ लिया वो सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र का ज्ञाता बन गया। समझ में आ रहा है? बस इस शरीर को समझ लो, फिर आप घर बना लो अपने शरीर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा। इसमें आपका मेन दो चीज़ें होती है, इसमें आपका एक खाने का, एक जाने का, ये दो चीज़ें विशेष, और एक तीसरा होता है सोने का, कि आपकी आकाश, जैसे ही सो गए आपका आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ सिर है, तो ऑटोमेटिकली हाथ पैर अपनी दिशाओं में पड़े हैं, सब ठीक है, हैं? और बोलते हैं जब दिन ढल जाता है, जब क्या करते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो मतलब सूर्य हुआ, जब तक वो रहेगा इस शरीर में सूर्य की तरफ मुँह करके सोए, उसके बाद जब मुर्दा हो जाता है तो क्या करते हैं, जिस तरफ पाँव होते हैं उस तरफ क्या होता है, हैं? उसको उल्टा कर देते हैं। शमशान में भी क्या करते हैं, क्या करते हैं शमशान में? गेट पे जाए उसके घुमा देते हैं, मतलब सूर्य डूब गया है, सूर्य अर्थात जीवन, जीवन रूपी सूर्य खत्म हो गया है, उसको जला देते हैं। समझ में आया वास्तुशास्त्र? इसमें कुछ नहीं, बस आपका ये खोपड़ी ठीक होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट सब खत्म, ये आकाश आपका ठीक होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट यहीं से ठीक हो जाएगा। मतलब आपके जो सोने की मुद्रा है, और आपका जैसे कि आप घर में एंट्री करते हो ना, आप रहोगे कैसे, रहोगे कैसे? उस तरफ मुंह करके रहोगे ना, जो भी तुरंत जाएगा तो उस तरफ मुंह करके। अब ऐसे तो नहीं कि जैसे एंट्री की आप घूमोगे नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आप खड़े हो जाओ,
वहाँ गेट से इधर आओ। हाँ, आ जाओ इधर। ठीक है, मानो वो अंदर से आई है। अब उसको गेट की तरफ बैठ करके देखना है सब कुछ। तो किस तरफ मुंह होगा? इस तरफ मुंह करना। उस तरफ, ऐसे बैठ जाओ। आत्मा आई, आत्मा आई ऊपर से, चाहे कैसे भी पीट करके आई, मतलब कहाँ से पीट करके आई? परम धाम से पीट करके आई आत्मा यहाँ पर जब यहाँ सेट होगी तो ऐसे घुमाएगी सीधा, मतलब इन आँखों से सीधा देखेगी। तो उसको रहने का, पीट करके ही रहेगी आत्मा है नहीं ना, सेटिंग करेगी ना, बैठेगी। जैसे आप झूले की तरफ जाओगे, पर जब बैठोगे आपका मुंह किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। पर जब जाओगे तो पीठ इस तरफ होगी, पर बैठोगे तो धड़ इस तरफ होगा। बस ये चीज़ है। परम धाम से आत्मा जब आती है तो पीठ करके आती है, और जब बैठती है तो फिर सामने बैठती है। ठीक है, तो आपको वास्तु देखना है तो घर में ऐसे खड़े होकर वास्तु कभी नहीं देखना। घर की तरफ, गेट की तरफ मुंडी करके आप वास्तु देखना, एंट्री करके वास्तु नहीं देखना। समझ में आ रहा है? जैसे हम आए उधर से पीठ करके, पर बैठे पीछे पीठ करके, तो वास्तु शास्त्र का हिसाब आप यहाँ से देखना, अब सामने से। ठीक है, तो आत्मा परमधाम से पीठ करके आती है और यहाँ बैठती है, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? चेंज हो जाती है, अपने सिंहासन पे फिट हो जाती है, बैठ जाती है। अच्छा बच्चों, हमने कई बच्चों को देखा है, जब भी बाबा मिलन भी होता है ना, बाहर में जो भी बच्चे आते हैं 7 रोज़ पहले आ जाएंगे सेवा में, या 2 रोज़ पहले आ जाएंगे, या और जिसके लिए इतनी तैयारी की, जिस बाबा से मिलने के लिए इतनी प्लानिंग की, रैली निकाली, आए, पैसा खर्च किया, टिकट बनाई, सब कुछ किया, और उस बाबा के सामने आकर के ऐसे झटके मारते हैं। तो ज्ञान कहाँ से गया? ऊपर से। तो फिर ये शौक है, ये कोई मेला लगा है कि चलो चलो बाबा से मिलने चलो, और जिससे मिलने आए उसके सामने सोते हैं। ये सिर्फ यहाँ के वालों की नहीं बात कर रहे हैं, याद रखना, ये जो बाहर से भी आते हैं बच्चे मिलन मनाने के लिए, कहीं कहीं दूर दूर से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं। जिस बाबा के लिए इतने ढोल बजा रहे हो, जिस बाबा के लिए नगाड़े बजा रहे हो, रैलियाँ निकाल रहे हो, हैं, जिस बाबा से मिलने के लिए आते हो, चलो एक बार चेक करने आते हैं, चलो कुछ भी करने आते हैं, देखने आते हैं, मिलने आते हैं। तो बोलते हैं हम इतने बरस से ज्ञान में रहे हुए हैं, हम 16 बरस से ज्ञान में हैं, हम 25 बरस से ज्ञान में हैं, 30 बरस से ज्ञान में हैं। फिर आकर के बाबा के सामने झुटका मारेगा, कैसे भी, क्या होगा फिर? उसका क्या मतलब है फिर? हाँ, इससे अच्छा तो, आपसे अच्छा वो है जो टेलीफोन पे मुरली सुनते एकदम अटेंशन से, वाह मेरा बाबा ऐसे बोल रहा है। फिर इससे अच्छे तो वो बच्चे हैं। आप सोचो, जिससे हमें, जो हमारा मेन जिसको कहेंगे हमारी बैकबोन है, उसके लिए लापरवाही करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा? शिव बाबा हमारे जीवन का बैकबोन है, अटेंशन ही नहीं देंगे। जैसे ये आपकी इस रीढ़ की हड्डी के बिना चल पाओगे क्या? नहीं चल पाओगे। चल पाओगे? थोड़ा भी फ्रैक्चर आएगा तो कैसे होगा? तकलीफ होगी ना। तो ये बाबा हमारे ब्राह्मण जीवन की बोन है, जीट की हड्डी है, ये याद उसकी तड़प है, ये उससे प्रेम, यही बैकबोन हमारा वो शिव बाबा है। उसके साथ मिलने में लापरवाही करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम पछता लेंगे, हम रो भी लेंगे, पर क्या हम बदल नहीं सकते? हाँ,
पछताने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता, अपने आप को बदलने से सब कुछ होता है। यही तो जीवन का आधार है। आधार कोई भूल रहे हैं तो क्या फायदा। हाँ? समय पे तो सब बन जाएंगे। हाँ, कमाल की बात है, समय पे तो सब बन जाएंगे, लेकिन महान कौन कहलाता है? जो अपने आप को समय से पहले बदल ले, वो महान है, वो परम महान है। समय पे सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप तैयार नहीं, सारी दुनिया तैयार हो जाएगी, पर उसके पहले जो हो वो महान है। ये जीवन की यात्रा है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ? बाप आए हैं, बाप के सामने बैठे हैं और हम फिर सोए, बाप से मिलन मना रहे हैं, हम सो जाएं तो ये क्या है? ये तो ऐसे कहा कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आया आपके सामने और हम सो रहे हैं, वो क्या कहेगा? अरे इससे क्या फ़ायदा मिलने का, इसको क्या डील करूँ उसके साथ, हम इतना बड़ा डील लेके आए हैं, इतना बड़ा ऑफर लेके आए हैं, बड़े झुटके मार रहे हैं, आलसूरा हम सो रहे हैं, इसके साथ क्या इसको वश देंगे, तो ढीला है। यही है ना, बिजनेसमैन भी कैसे चलता है? अगर बिजनेसमैन अपनी गद्दी पे बैठ के सो जावे तो ग्राहक क्या करेगा? चोरी भी करेगा और दुकान भी नहीं चलेगा। हाँ, तो हर चीज में हमें फूल होना चाहिए, याद में, प्यार में, ज्ञान में, सेवा में, सब बैलेंस बना के चलो। अगर हम ये सोचेंगे हम बहुत सेवा करते हैं तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोई जीवन में, इस स्टूडेंट लाइफ में कोई एक सब्जेक्ट से पास नहीं हुआ। और इसमें याद का सब्जेक्ट टॉप लेवल का सब्जेक्ट है, टॉप लेवल का। आपके याद में फुल मार्क्स है ना, तो आपके दूसरे पेपर में कुछ हो सकता है, 1 मार्क्स ऊपर भी आ गया तो हो सकता है आपका सेलिंग, किंतु याद की सब्जेक्ट ही फेल हो गई तो क्या होगा? तो आज से क्या करना है? भोजन पे बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है, ठीक है? भोजन पे सिर्फ बाप की याद में भोजन खाना है, शांति से भोजन खाना है, बाबा की याद होनी चाहिए, ठीक है? एक भी आवाज नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो एक जन बच्चा रहेगा जो सबको पूछेगा, कोई ये चाहिए, तो आप गर्दन हिलाओ या ना करो बस। लेकिन आवाज बिल्कुल एकदम साइलेंट होना चाहिए भोजन पे। आप स्नान घर में जाते हो तो भी पूरा साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्नान घर है ना, वो याद का घर है। इतनी याद उसमें आती है ना बाबा की, तो वो स्नान घर में भी एकदम साइलेंट होना चाहिए, भोजन में भी साइलेंट होना चाहिए। पहले क्या करते थे मालूम है? क्या करते थे पहले क्या करते थे? 7 बजे के पहले, अंधेरा होने के पहले सब खा पी के आराम से सो जाते थे। ये नियम था। देखो कितने स्वस्थ शरीर रहते थे, बोले भरपेट खाते थे, लेकिन 7 बजे के पहले, और इतनी मेहनत करते थे। 7 बजे के पहले खा लिया, बोलते हैं ना, सब देखते थे सूर्य ढलने वाला है, जल्दी भोजन बनाओ, खाओ, खा करके छुट्टी। आज तो 12 बजे खाते हैं, लेट हो जाता है। पर यहाँ का नियम ठीक है, शाम को खा लेते हैं ना, ठीक है? समय होना चाहिए हर चीज का। ये बीमार नहीं पड़ोगे आप, शरीर में कोई बुखार या बीमारी नहीं आएगी, आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, है ना? लेकिन अगर ऐसे रहेंगे, खाना पीना कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। जब नींद आए, जब सोने का समय है तब हम जाग रहे हैं, घूम रहे हैं, और जब जागने का समय है तब हम सो रहे हैं,
ये उल्टा सिस्टम नहीं करना है। जब सो रहे हैं, सोने का समय सो जाओ, ठीक है। नींद में नहीं आए तो बैठ जाओ, मुरली ले लो, बस टेलीफोन बिल्कुल नहीं लेना। मुरली पढ़ते पढ़ते, मुरली एक ऐसी लोरी है अच्छे अच्छे को सुला देती है। मुरली बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो रात्रि को नींद अगर ना आए तो मुरली पढ़ो, तुरंत नींद आएगी। ये समय अंतिम घड़ियाँ चलती है ना, तो हमारा अटेंशन और पावरफुल होना चाहिए, हमारी याद और तेज होनी चाहिए, हमारी लगन और तेज हो जानी चाहिए। बाबा की याद, वो याद ही बेड़ा पार करने वाली है, क्योंकि हम ऊपर से आ रहे हैं, सबके हाल देख रहे हैं, कौन कहाँ कोने में बैठ के रो रहा है, कौन कहाँ कोने में बैठ के लिख रहा है, कौन कहाँ कोने में बैठ के। इसलिए यहाँ से जाने वालों को ऊपर का संकेत दे रहे हैं, बड़ा भारी मुआवजा देना पड़ता है नीचे का, क्योंकि कारण क्या है कि जब वो ऊपर से आते हैं नीचे भूल जाते हैं, पर अब भूल नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा सब कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ऊपर ये सिस्टम भी है, बहुत भारी चेकिंग चल रही है, थोड़ा कुछ अगल बगल में मिला तो पकड़ लेंगे, वहाँ की जेल बड़ी डेंजरस है। हाँ, वहाँ जाते ही बाबा दिखता नहीं है, मालूम है। वहाँ पर जैसे शरीर छूटते हैं, शरीर छूटते ही बाबा नहीं दिखेगा, सबसे पहले लेखा जोखा दिखता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में या किसी ऑफिसर दफ्तर में जाओगे तो आपको जाते ही बॉस नहीं दिखने वाला, मैं बॉस बैठा हूँ ना, आपको जाते ही तुरंत डॉक्टर नहीं दिखने वाला। अस्पताल में जब भर्ती होने जाते हैं ना, तो पहले कौन देते हैं आपको, नर्स लेती है, आजा बेटा आपको सुई लगाती हूँ, आजा आपका थोड़ा चीर फाड़ कर देती हूँ। हाँ, तो क्या होता है, पहले कौन पकड़ता है, जिनके चेहरे आपने देखे भी नहीं होंगे। आप डॉक्टर का या बॉस का चेहरा तो बाद में देखते हैं, बाद में। ऐसा नहीं कि शरीर छूटा बाबा तुरंत जैसे यहाँ मिलने आता है ना, तुरंत आ जाते हैं, वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ तो बहुत लेट में मिलते हैं, जब पूरा आपको बिस्तर पे लिटा दिया जाता है। हाँ, और फिर आपका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आता है, सब तैयारी होता है, लास्ट में सर्जन आता है, और सर्जन भी फिर आपको बड़े प्यार से नहीं मिलने वाला, वो पहले क्या करेगा, बड़े प्यार से दृष्टि देगा। नहीं भाई, बेहोश का सिस्टम यहाँ पे है, ऊपर बेहोश का सिस्टम नहीं है। एनेस्थीसिया यहाँ दे सकते हो, ऊपर नहीं दे सकते। वहाँ तो क्या होगा, सीधा देखते हुए क्या होगा, सब कुछ दिखाई देगा, कहाँ से कौन सी हड्डी निकाली जा रही है, कान से कौन सी नस काटी जा रही है, कहाँ से आँख निकाली जा रही है, कहाँ से। वहाँ पर बेहोशी का सिस्टम ही नहीं है। और जब एकदम ठीक हो जाएगा तब फिर डॉक्टर भी मिलता है, अच्छा अभी ठीक हो, आप अच्छे हो, अभी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल। इतना जब डॉक्टर होता है ना, थोड़ा भी हिलोगे तो लगेगा तो समझ में आ रहा है, ऊपर जाते ही बाबा नहीं दिखाई देगा, ऊपर जाते ही पहले आपको भर्ती किया जाएगा, आप क्या क्या लेके आए हो, क्या क्या है, सब कुछ देखा जाएगा, सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करके ही क्या होगा, फिर आपको बड़ा सर्जन अर्थात पिता मिलेगा। तो हम, हाँ, जितना हम यहाँ खाली करेंगे वहाँ की चेकिंग नहीं होगी, इसलिए वो उसके साथ अर्थात शिव के साथ अपना कनेक्शन लगा के रखो, है ना। अगर हम याद उसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा फिर, है तो हमारे से पाप कर, क्योंकि उसके जैसा बनेंगे ना। सर्जन को थोड़ी वो करेगा, सर्जन को जानता है, उसको मालूम है, तो हमें उस सर्जन के समान बनना है, ठीक है। तो फिर हाँ, अरे फिर सर्जन आपको उठ करके ऐसे करेगा, अरे एक और सर्जन आ गया मेरे जैसा, है
समझ में आ रहा है? तो फिर आपका ऑपरेशन भी नहीं भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सर्जन हो, समान हो गए हो, आप बॉस हो, सामने सामने हो। तो क्या करना है? ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जो हम दोनों बैठ करके दूसरों का ऑपरेशन करें। समझ में आ रहा है? ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जो हम सर्जन और सर्जन मिल करके तीसरे की चीर फाड़ी करें। समझ में आ रहा है? ट्यूबुलन बैठती है ना, सब बैठेंगे सजा देने में। जज जो होते हैं, जज है ना, तो ये जो जज की लाइन होती है ना, ये जज की लाइन में बैठने की पढ़ाई पढ़ो, जज की लाइन में बैठने की शिक्षा लो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? हैं? नहीं तो क्या होगा बताओ? कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए बाबा की याद हर घड़ी सतानी चाहिए। अच्छा बच्चों, हम चलते। ओ फिर मिलेंगे।